उनकी आदत है अपराधी को संरक्षण देना। अपराध जब बढ़ता था, जंगल राज की बात मैं करता हूँ, उस समय अपराधी कहाँ मिलते थे? मुख्यमंत्री आवास में, किसी मंत्री के आवास में, किसी विधायक, सत्ताधारी विधायक के आवास में। और आज वो वातावरण बना हुआ है। आज फिर से अपराधी को बचाने का यह साजिश है और यह बयान है, मैं तो यह कहता हूँ। और हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको हम एक चीज बता दें कि दो सनकी अपराधी के द्वारा ये अपराध का पूरा सिलसिला अंजाम दे दिया गया बेगूसराय में। सनकी नहीं कहिए सर, नहीं सर, सनकी प्लीज सर, सनकी मत। तो दो अपराधियों के द्वारा बाइक पर सवार होकर लगभग 30 किलोमीटर का दायरा तय किया जाता है और बीच में आने वाले जो भी लोग मिलते हैं उनको, चाहे वो कुल्फी बेचने वाला हो, चाहे वो मोटरसाइकिल से जाने वाला कोई राहगीर हो, चाहे वो चाय दुकान पर बैठकर चाय पीने वाला कोई आदमी हो, जहां मन हुआ वहीं गोली चलाई और सीधे निकलते साहब चले गए और बिहार में सुशासन का डंका बज गया। ठीक है, तो पूरा माहौल यही है। और आज बेगूसराय के इतिहास में जब ऐसी घटना हो गई और पूरा जिला जब स्तब्ध हो गया, तो आज यहाँ की जनता हिम्मत बांधकर एक जगह खड़ी है और विरोध कर रही है, चक्का जाम कर रही है। और नीतीश बाबू आप भी सुन लीजिए, सुशासन बाबू तथा कथित, अगर आप पिछले 48 घंटे के अंदर नहीं पकड़ के लाते हैं सामने में, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एसपी साहब, डीएम साहब आप भी सुन लीजिए, खाली पसीना पोंछने से नहीं होता है कैमरा के सामने, हम समझ रहे हैं। इतना काम आप कभी नहीं किए होंगे, इतना प्रेशर कभी नहीं आया होगा, पर ये बेगूसराय है, यहाँ प्रेशर झेलना सीखिए, अपराधी पकड़ना सीखिए। इधर जो है बड़का बड़का नेता सब बैठे हुए हैं, इनसे भी बात करेंगे। एक तरफ से हैं भाजपा के गद्दावर नेता हैं और भाजपा चक्का जाम किया हुआ है। सबसे पहले हम रजनीश जी से बात करेंगे, मेरे साथ रजनीश सर हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, इतना बड़ा मसला हो गया, विपक्ष सत्ता सीन जो महागठबंधन में है वो लोग कह रहे हैं कि सरकार को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, ये सब सोची समझे तरीके से किया जा रहा है, कोई सरफिरा नहीं था वो। और आप लोग कह रहे हैं कि बिहार में सुशासन का क्या बयार है वो सामने है और चक्का जाम कर दिए बैठे हुए, क्या कहिएगा? देखिए, पहले तो उन लोगों को कहेंगे जो लोग ये बोल रहे हैं कि यह साजिश किसी राजनीतिक दल के द्वारा कराया गया है, तो मैं उनको कहूँगा जो ड्राइंग रूम में बैठ के इस तरह की राजनीति और बयान दे रहे हैं कि उनको अगर थोड़ी सी भी संवेदना होती तो सबसे पहले ही बयान देने से पहले वह जो लोग घायल है, अस्पताल में जीवन और मौत से जूझ रहा है, उसके पास जाकर के मिलते, जो लोग मर गए हैं उसके परिवार के पास जाकर के संवेदना व्यक्त करते। लेकिन उन्होंने यह करने का काम नहीं किया। वो बयान दे रहे हैं, अपनी नाकामी, अपनी सरकार के निकम्मेपन को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, उस अपराधी का संरक्षण कर रहे हैं। आप साजिश की बात करते हैं, आप जांच कौन करेगा? पुलिस करेगी। सरकार किसकी है? आपकी सरकार है। और आप जांच हुआ नहीं, उसके पहले अपराधी पकड़ाया नहीं और आप बयान दे रहे हैं। क्या इससे आपको नहीं लगता है कि जो इसका अपराधी है उसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है? सत्ताधारी दल के ऐसे नेताओं के बयान से भटकाने का प्रयास किया जा रहा है अपराधी का बचाव, और वो इसलिए कर रहे हैं कि ये उनकी आदत है, ये उनकी आदत है अपराधी को संरक्षण देना। अपराध जब बढ़ता था, जंगल राज की बात मैं करता हूँ, उस समय अपराधी कहाँ मिलते थे? मुख्यमंत्री आवास में, किसी मंत्री के आवास में, किसी विधायक, सत्ताधारी विधायक के आवास में। और आज वो वातावरण बना हुआ है। आज फिर से अपराधी को बचाने का यह साजिश है और यह बयान है, मैं तो यह कहता हूँ। आज मुख्यमंत्री जी, आप जिस बात को कहते थे, जिस सुशासन के आप पैरोकार थे, लोगों ने आपको सुशासन का पुरुष बताया था, आज आप कह रहे हैं कि ये जंगल राज नहीं, जनता का राज। क्या यही जनता का राज है? अपराधी 40 मिनट तक 40 किलोमीटर चल करके और गोली चलाता हुआ चला जाए और उसमें गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान लोग, एक कुल्फी वाले को गोली मार के चला जाए। अपराध जब बढ़ता है तो अपराध का बढ़ने का प्रभाव, उससे प्रभावित समाज का हर वर्ग होता है। समाज का कोई एक खास वर्ग नहीं होता है। और ऐसे सरकार जो अपराधियों के गठजोड़ से चल रही है, उनके दर्जन से अधिक विधायक उनके दागी हैं, आपराधिक बैकग्राउंड के हैं, उनके मंत्री आपराधिक बैकग्राउंड के हैं। अभी हाल में एक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, उनके शपथ ग्रहण के बाद ही कानून मंत्री को ही कानून का उल्लंघन का सवाल। ऐसे ऐसे लोग सरकार में बैठे हुए हैं। आज तेजस्वी यादव जो जंगल राज के युवराज हैं, ऐसे जंगल राज के युवराज हैं, अरे भाई क्यों नहीं कहेंगे? उनके पिता और उनकी माताजी श्रीमान लालू यादव और श्रीमती राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री रही
तो उस पीरियड को पूरे बिहार नहीं, बिहार की जनता नहीं, देश के लोगों ने कहा कि बिहार में जंगल राज है। ये भाजपा का शब्द नहीं था। हमने तो संघर्ष किया जनता के साथ, और तब 2005 में इसी नीतीश कुमार जी को आगे करके हम लोगों ने बदलने का, सुशासन के स्थापित करने का काम किया। लेकिन आज सत्ता के लिए, आज जिनसे बिहार नहीं संभल रहा है नीतीश जी से, आज उनको प्रधानमंत्री बनने का सपना आ गया, तो वो चले गए दिल्ली और यहाँ दे दिए हैं उप मुख्यमंत्री बना करके उस जंगल राज के युवराज को। तो जब सरकार का डीएनए में जब खराबी आ जाएगी, सरकार के डीएनए में जब हनक कमजोर हो जाएगा, जब आपराधिक गठजोड़ का बू आ जाएगा, प्रभाव आ जाएगा, तो ऐसी घटनाएं शुरू होती हैं। और ये कल घटना हुई है, ये अपने आप में एक अलग घटना है। 10-10 लोगों को गोली मारी गई। आप पटना में पीरबहोर थाना में क्या देख रहे हैं? आरजेडी के लोग, आरजेडी के नेता विधायक जाकर के डीएसपी का कागर पकड़ते हैं। तो पुलिस का मनोबल इतना टूटा हुआ है, पुलिस का मनोबल इतना कमजोर हो गया है अपराधियों के सत्ता में जाने के कारण, कि वो इस तरह की घटनाओं में कुछ कर नहीं पा रहे हैं और जनता त्राहिमाम कर रही है। लोग कह रहे हैं कि भाजपा राजनीति कर रही है। केवल भाजपा दिख रहा है आपको? जनता सड़कों पर है। बेगूसराय में आज 2 दर्जन से अधिक जगहों पर जनता सड़क पर है, अपने भय का प्रकट कर रहा है कि हम जो बेगूसराय में माहौल बनाए थे, जो बेगूसराय में वातावरण अच्छा हो गया था, उस वातावरण को फिर से दूषित करने का प्रयास अपराधी कर रहे हैं। उस अपराधी को लगाम सरकार नहीं लगा रही है और ऐसे बयान दे करके अपराधी को बचाने का प्रयास कर रही है। सर, हमको तो लगता है कि बिहार के इतिहास में और हिंदुस्तान के इतिहास में और बेगूसराय के इतिहास में भी ऐसी घटना पहली बार हुई है कि कोई 2 अपराधी बाइक सवार होकर निकलता है और रास्ते में सबको गोलियां मारते हुए निकल जाता है आगे, और अभी तक पुलिस प्रशासन के हाथ में वो ढेला भी नहीं मिला है। सर, कोई अपराधी पकड़े नहीं गए हैं। आप लोग कोई अल्टीमेटम लेकर बैठे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल। हम लोग सबसे पहले तो जो पीड़ित घायल है उसके मुआवजे की मांग कर रहा हूँ। सरकार उसके मुआवजे की घोषणा करे। उसके लिए जो लोग मर गए हैं, एक मृतक हैं, उनके परिवार, उनके आश्रित के लिए मुआवजा की मांग कर रहा हूँ। दूसरी बात कि इस तरह की घटना पुलिस की निकम्मीपन से ज़्यादा सरकार के निकम्मेपन के कारण हुआ है। देखिए, पुलिस वही रहता है, पुलिसिंग व्यवस्था नहीं बदलती है। कल सरकार किसी की थी, पुलिस वही थी। आज सरकार है, पुलिस वही है, फिर कल भी रहेगी। लेकिन सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति जब संवेदनशील होता है, जब सत्ता में बैठा हुआ जो सरकार चलाता है, वह जब अपराधियों के साथ किसी भी शर्त पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं रहता है, तो पुलिस का मनोबल बढ़ता है। लेकिन जब सत्ता में बैठे लोग खुद अपराधियों को संरक्षण करने वाले हो, तो सत्ता में पुलिस जो पुलिस रहती है उसका मनोबल कमज़ोर होता है और स्वाभाविक रूप से उनके काम करने का तरीका कमज़ोर होता है। और उसका परिणाम है 14 घंटा हो गए हैं, अपराधी नहीं गिरफ्तार नहीं हुआ है। हो भी जाएगा कुछ घंटे के बाद शायद, या कुछ दिनों के बाद। लेकिन पुलिस का मनोबल जब तक सत्ता और अपराधी के गठजोड़ को समाप्त नहीं करेंगे तब तक नहीं चलेगा। नीतीश कुमार ने पूरी तरह से गिरवी रख दिया है उस जंगल राज के युवराज के हाथ में, और जिसका परिणाम बिहार की जनता भोग रही है। रजनीश जी कह रहे हैं कि बिहार में जंगल राज रिटर्न हो गया है, तो जंगल राज 2.0 चल रहा है।